हेलो बच्चों, मैं अंशिका और आज हम भारतीय संविधान के स्रोतों पर चर्चा करेंगे। तो मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। अब आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स दिखाए जाएंगे। तो हमारा आज का डिस्कशन इसी सारे पॉइंट पर होगा। तो इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिए और इन्हें अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए मैं अपना डिस्कशन आगे बढ़ाती हूँ और शुरू करती हूँ। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो भारत शासन अधिनियम में क्या था कि जब अंग्रेज़ हमारे देश में थे तो हमारे पास 395 अनुच्छेद थे। तो जब अंग्रेज़ भारत से चले गए तो हमने जब अपना संविधान खुद बनाया तो हमने यहाँ से 250 अनुच्छेदों को लिया, जिसकी वजह से वो हमारे संविधान का 60% भाग बनाता है ये अधिनियम। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया? संसदीय शासन व्यवस्था। अब अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया, ब्रिटेन ने हम पर शासन किया, तो आप याद रख सकते हैं तो शासन किसने किया था? ब्रिटेन ने। संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ दो तरीके की है, निम्न सदन और उच्च सदन, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। अब अगला पॉइंट क्या है? मंत्रिमंडल की व्यवस्था। तो मंत्रिमंडल की व्यवस्था को आप कैसे याद रखेंगे कि संसद में कुछ मंत्री बैठते हैं, तो संसद में मंत्री बैठेंगे तो मंत्रिमंडल की व्यवस्था। अब तीसरे पॉइंट पर संसदीय विशेष अधिकार। तो संसदीय विशेष अधिकार किसे मिलेंगे? जो संसद से जुड़ा होगा, तो वहाँ से हम संसद ये विशेष अधिकारों को याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एकल नागरिकता की। तो हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी एक स्टेट का नागरिक नहीं माना जाएगा, उसे पूरे ही भारत का नागरिक कहा जाएगा। इसीलिए हम इसे एकल नागरिकता कहते हैं। अब हम बात करते हैं विधि के शासन की। तो विधि के शासन में क्या है कि जो कानून हमारे लिए बनाया जाएगा वो हमें मानना पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। ऐसा प्रावधान संविधान में किया गया है। अब अगले देश की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? मौलिक अधिकार। इसके बराबर में मैंने आपको पावर दिखाई है। तो पावर कहाँ से आती है? अधिकारों से आती है। और सबसे ज़्यादा अधिकार किसके पास होंगे? जिसके पास पावर होगी। तो अमेरिका सबसे पावरफुल देश है, तो पावर हमारे पास आई और अधिकार जो हमारे हैं वो कहाँ से आए? अमेरिका से आए। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, अमेरिका सबसे पावरफुल देश है, तो जो हमने मौलिक अधिकार लिए वो अमेरिका से लिए। अब हम बात करते हैं निर्वाचित राष्ट्रपति की। तो दुनिया में सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका ने बनाया। तो सबसे पहले आइडिया राष्ट्रपति का किसे आएगा? अमेरिका को आएगा। तो जो हमारे निर्वाचित राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका से आए। अब इन्हें हटाने के लिए क्या हम कर सकते हैं? तो हमने उन पर महाभियोग लगा दिया, तो इन्हें महाभियोग से हटाया जा सकता है। तो ये भी हमारा अमेरिका से आया। अब हम बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की। तो इसमें क्या है कि जब संसद कुछ भी बनाती है तो उस पर पुनर्विचार करने का अधिकार न्यायालय के पास होता है, और न्यायालय उस पर पुनर्विचार करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, उसे किसी भी तरीके से बाध्य नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता की। तो संविधान जो है वो सर्वोपरि है, वो हर किसी को मानना है। ये भी हमने अमेरिका से लिया है। अब बात करते हैं कनाडा की। तो आपको आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाया गया है और उससे ऊपर लिखा हुआ है संघ व्यवस्था बराबर डिवाइड। तो इस डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है शक्तियों का विभाजन। तो कनाडा का जो डी है, डी से मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर डिवाइड, और डिवाइड किसका हो रहा है? शक्तियों का। और ये शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में होता है। तो जो कनाडा है हमारा, उससे हमने क्या लिया? संगठनात्मक व्यवस्था। अब आपको आपकी स्क्रीन पर अगला पॉइंट दिखाया जा रहा है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। तो ये किस तरीके से होती हैं, इन्हें समझने की कोशिश करिए कि अवशिष्ट शक्तियां मतलब ऐसी शक्तियां जो केंद्र और राज्य दोनों के बीच में बांटी नहीं जाती, रह जाती हैं, वो किसके पास जाएंगी? वो आपको अगले पॉइंट में दिखा रहे हैं कि जो शक्तियां बचेंगी उस पर केंद्र का ही अधिकार होगा, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उस पर अपना अधिकार नहीं डाल सकती। अब बात करते हैं आयरलैंड की। तो आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। अब ये डायग्राम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी से आपको इसे याद रखना है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से आए, यानी कि आय जो है उसके लिए निर्देशों की ज़रूरत पड़ती है, और वो हम कहाँ से लाए? आयरलैंड से लाए।
तो इस पॉइंट के अंतर क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो हमारे लिए यानी जनता के लिए कुछ भी बनाएगी वो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं राज्यसभा में मनोनयन की। तो राज्यसभा में मनोनयन के लिए राष्ट्रपति के पास ये शक्ति प्राप्त है कि वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका की बात करी जाए तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो फ्री का के तौर पे आपको दिखाई गई है बराबर में लिखकर। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे, अफ्रीका यानी कि फ्री का। तो संविधान संशोधन कैसे हो रहा है, फ्री में हो रहा है, तो वही हमने अफ्रीका के फ्रीका से ले लिया। अब ये होगा कैसे, तो परिस्थितियों के हिसाब से संविधान में परिवर्तन किया जाएगा। परिस्थितियां जिस तरीके की होंगी परिवर्तन भी उसी के तरीके से हम इसमें करेंगे। अब बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस से हमने क्या लिया, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो इसमें क्या था कि हमने जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति से ये तीनों पॉइंट्स को लिया, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को, जो हमने अपने संविधान में मेंशन कर लिया। अब आपको आपकी स्क्रीन पर एक अगला पॉइंट दिखाया जा रहा है, गणतंत्र। तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व ही जनता का संचालन करेंगे। तो ये जो गणतंत्र का पॉइंट है वो भी हमने फ्रांस से लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, तो समवर्ती सूची को लिया है। इसे आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो सा है उससे आती है समवर्ती सूची का सा। तो समवर्ती सूची आ गई ऑस्ट्रेलिया से, और ये क्या है कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। अब अगला पॉइंट संयुक्त अधिवेशन है। तो संयुक्त अधिवेशन में सा आता है और ऑस्ट्रेलिया के सा, यानी समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन हमने दोनों ही ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। इसमें क्या है कि कोई विधेयक राज्यसभा और लोकसभा जब दोनों में पारित नहीं हो पाता तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं और ये दोनों सदनों को मिलाकर बुलाया जाता है। अब आपको जर्मनी की स्टोरी सुनाती हूँ कि जर्मनी से हमने क्या लिया है। तो आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का खंडन होता है वो हमने जर्मनी से लिया। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे, जम गई मनी यानी कि जर्मनी, और वहाँ से क्या आया, आपातकाल। तो आपातकाल क्यों होता है, जब पैसे की हमें आपातकाल में तंगी होने लगती है, तो यानी कि पैसा जब जम गया तो कब जमा, आपातकाल में जमा। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। जापान से हमने क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया। रूस से हमने, अब आपको आपकी स्क्रीन पर पूरी तरीके से दिखा दिया गया है कि मौलिक अधिकारों को लिया, यानी कि कोई बच्चा था वो रो रहा था तो रूस से हमने रा को निकाला और बच्चा रो रहा था और बच्चे का रोना मूल कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए, रूस से लिए, क्योंकि रूस का जो रा था वो बच्चा रो रहा था और बच्चे का रोना कर्तव्य होता है। तो इसी के साथ हमारे सारे पॉइंट्स खत्म होते हैं और मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स आसानी से समझ आ गए होंगे। तो आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस क्लास को वो ध्यान से सुना। सो थैंक यू सो मच।